ओके, लिखिए। लिखिए। लिखिए आप लोग। हेलो, आवाज कनेक्टेड नहीं दिख रही है। हेलो, हो गया? हेलो, हाँ हो गया लिखना। लिखकर हो गया? हेलो, लिखकर हो गया? यस, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक क्या है? पीएम डिवाइन, है ना? टॉपिक क्या है? पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन, इसको कनेक्ट कर लीजिए। डीई, डीवी मतलब डेवलपमेंट। तो पीएम डिवाइन आज का टॉपिक है। पीएम डिवाइन, है ना? ये रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने एक नए स्कीम को अप्रूव किया है, जिसका नाम है पीएम डिवाइन। और इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव
फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। और ये स्कीम बजट 2022-23 में ही अनाउंस किया गया था पहली बार, है ना। और इसका मेन मकसद क्या था? टू एड्रेस डेवलपमेंट गैप्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। जो डेवलपमेंट गैप है ना, जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी डेवलपमेंट के टर्म में, उसको पूरा करने के लिए, है ना। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो योजना है वो किसके लिए है, किस क्षेत्र के लिए है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये योजना है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितने स्टेट्स आते हैं? 8 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, है ना। 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। 7 सिस्टर्स में कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स हैं। उसके अलावा सिक्किम, ये सारे रीजन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, और इसको इसका जो अनाउंसमेंट था वो बजट में ही हो चुका था, है ना, 22-23 में, लेकिन अप्रूवमेंट अभी मिला है ना, अभी इसे अप्रूव किया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट गैप्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसको फिल करेगा। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट गैप्स क्यों है ना, और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपसे, है ना। तो हमेशा जो करंट में न्यूज रहता है उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड न्यूज पूछता है यूपीएससी, बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट पीएम डिवाइन पूछ देगा। पीएम डिवाइन तो पूछेगा ही, साथ साथ कुछ इसके बैकग्राउंड में, है ना, जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे डेवलपमेंट गैप्स क्यों है ना, ये सारी चीजें पूछ सकती है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज सिग्निफिकेंट फॉर अस, व्हाई? फर्स्ट, पहला कि इट इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हमें इंटर करना है, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कौन से कंट्रीज हो गए? आसियान कंट्रीज जो है ना, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, है ना। तो ये सारे कंट्रीज में अगर हमें इंटर करना है ना, घुसना है या ट्रेड करना है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए गेटवे का काम करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ही हम जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होगा, क्योंकि एज यू नो इंडिया हैज एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, है ना, एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, है ना, ऐसा ही है ना कुछ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। यानी इंडिया का एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम साउथ ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम अपना रिलेशन मजबूत कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड हम अपना मजबूत कर रहे हैं, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उस रीजन में उसको एक्सप्लॉइट कर सके। तो साउथ ईस्ट रीजन जो है एशिया का, उसमें हमें अगर एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी डाइवर्स है नॉर्थ ईस्ट, है ना। बहुत सारे ट्रेडिशनल फोक डांस है, जैसे बिहू डांस है असम का, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है वो मणिपुर का है ना। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, वो कहाँ होता है? नागालैंड में, है ना। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि कल्चरली नॉर्थ ईस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड हो सकता है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्योंकि चाइना से जो नॉर्थ ईस्ट है वो टच करता है, नॉर्थ ईस्ट चाइना से टच करता है बॉर्डर, खासकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का बॉर्डर जो तिब्बत रीजन है उसे टच करता है ना। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में हम नॉर्थ ईस्ट को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे, एक्सेसिबिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है चाइना वहां पे ऑक्युपाई करेगा, है ना, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। और बहुत बार चाइना ने ऐसा किया भी है, डोकलाम इशू उसी मतलब डोकलाम के रास्ते, डोकलाम एक जगह है भूटान के टेरिटरी में आता है, तो डोकलाम पे कब्जा करना चाहता था चाइना, ताकि नॉर्थ ईस्ट में घुस सके, और नॉर्थ ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घुसकर वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर दे, है ना, उस पार्ट पे अपना कंट्रोल कर ले। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी, ऑयल एंड टिम्बर, ये तीन चीज वहां से काफी अबेंडेंट अमाउंट में हम प्राप्त कर सकते हैं। टी जैसे असम टी, है ना,
टी का खेती वो असम में काफी ज्यादा होता है, ब्रह्मपुत्र वैली में। और उसके बाद आयल, आयल जैसे कुछ आयल्स हैं, कुछ आयल रिजर्व है हमारे पास जो कि असम में है ना। असम में तेल के कुछ रिफाइनरी है ना, तेल वहां से निकलता भी है। डिगबोई है ना, डिगबोई एक जगह है, ठीक है। तो आयल के रिस्पेक्ट में भी नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर टिम्बर, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट है वहां पे, है ना, वो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है और घने जंगल है, तो टिम्बर हमें वहां से प्राप्त हो सकता है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एनालाइज करके आपको लिखना होगा वहां पे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बहुत ही पॉलिटिकल सेंस में अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट काफी कल्चरल मतलब पॉलिटिकल सेंस में काफी पीसफुल स्टेट्स है। भले ही वहां पे टर्बुलेंस होता है, लेकिन अगर देखें, अगर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो नॉर्थ ईस्ट काफी आगे रहता है। जैसे डॉरी फ्री है ना, मैट्रियार्कल सिस्टम है, डॉरी फ्री स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स हैं डॉरी फ्री है। उसी तरह सिक्किम की बात करें तो ऑर्गेनिक स्टेट्स है, पॉल्यूशन फ्री स्टेट्स है। तो इस तरह से कई सारी चीजें वहां पे हमें डाइवर्सिटी वहां पे मिलती है। पांचवा, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडो बर्मा जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में। यस, 4 हॉटस्पॉट है इंडिया में, वेस्टर्न हिमालय है ना, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड करके है इधर अंडमान वाले में। तो 4 हॉट स्पॉट इंडिया में माना जाता है। तो उसमें एक हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहाँ पे है? इंडो बर्मा रीजन यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। हॉट स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे डाइवर्सिटी काफी ज्यादा हो और वनरेबल हो, है ना, वनरेबल हो मतलब बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो और खतरा हो, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। तो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी उसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हिमालयन रीजन में, है ना। तो इस इन सारे के कारण नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वहां पे डेवलपमेंट करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आती है जो डेवलपमेंट गैप है नॉर्थ ईस्ट में, वो क्यों है? व्हाई देयर इज अ रीजनल डिस्पैरिटी और व्हाई देयर इज अ डेवलपमेंट गैप्स एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। उसका सबसे बड़ा कारण है कनेक्टिविटी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, मेन पार्ट से, मेन लैंड से एक वेरी नैरो कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, है ना। और वो 23 से 24 किलोमीटर का है ना। तो कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है। इसके लिए हमने अभी बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, बांग्लादेश के साथ हमने बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं। इसके थ्रू हम बांग्लादेश से होकर रेल लाइन हमने अभी स्टार्ट किया है, कोलकाता से लेकर त्रिपुरा तक, है ना, बांग्लादेश से होते हुए। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। तो पीछे होने का रीजन क्या है? पहला कनेक्टिविटी, दूसरा क्या है? लैक ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की काफी कमी है। रूरल इकोनॉमी है, जितना नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे आप, ट्राइबल इकोनॉमी या रूरल इकोनॉमी आपको मिलेगा। ज्यादातर पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, रूरल इकोनॉमी है, मतलब एग्रो फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है उनका, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है उनके पीछे होने का। और भी क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के पीछे दो रीजन है। एक तो कि मतलब वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया, वहां तक स्कीम, जो इंडिया का स्कीम है, मेन स्ट्रीम का स्कीम है, वो नॉर्थ ईस्ट तक नहीं पहुंच पाया है। और दूसरा, क्योंकि डिफिकल्ट टेराइन है ना, हिमालय रीजन है, तो वहां तक वो डेवलपमेंट एक्टिविटी कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। जैसे कि टावर लगाना है ना कनेक्टिविटी के लिए, तो टावर लगाना बहुत ही डिफिकल्ट टेराइन है ना। तो वहां पे ये सारी चीजों के कारण ये कमियां आ रही हैं। तो इसी डेवलपमेंट गैप को फिल करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया था। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का काम था कि वहां से वहां के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सजेस्ट करे गवर्नमेंट को, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया था और इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था पीएम डिवाइन योजना, जो कि पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड होगा, है ना। तो इस बजट में इसे दिखाया गया था। तो पीएम डिवाइन योजना क्या है? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। तीन तरह के टाइप के स्कीम होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट सेक्टर स्टेट स्कीम्स होते हैं। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें सारा काम सेंटर ही करेगा, फंड भी सेंटर का ही होता है। और जनरली क्या होता है ना, मतलब ज्यादातर मतलब 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, और इम्प्लीमेंट भी
सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है। जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, नेक्स्ट है द न्यू स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिमेनिंग 4 पीरियड ऑफ द 5th फाइनेंस मिनिस्टर। 15th फाइनेंस मिनिस्टर का जो पीरियड है कब से कब था, 2021 से लेकर 2025-26 तक था, है ना। 2021-22 से लेकर 2023-26 तक था 15th फाइनेंस कमीशन का जो 5 साल का होता है वो पीरियड। लेकिन ये जो स्कीम है वो जो अभी रिमेनिंग जो पीरियड बचा हुआ है 4 साल, उसमें ये इम्प्लीमेंट होगा। यानी अभी अप्रूव हुआ है अक्टूबर में, तो अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा और जाकर ये जुलाई या जून जुलाई 2026 में ये एंड होगा। तो 4 साल का इसका मतलब पीरियड है। इस स्कीम का पीरियड कितना है, 4 साल। उसके बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये भी पूछ देता है यूपीएससी, है ना, प्रीलिम्स में। इंप्लीमेंट किसके द्वारा होगा, तो इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। या तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा करेगा इंप्लीमेंट, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पहले ही बनाया जा चुका है, या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री या एजेंसी के थ्रू ये इंप्लीमेंट कराएगा वहां पे। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें पीएम डिवाइन की, तो पीएम डिवाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है फाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंटली इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति भी इसी बजट में अनाउंस हुआ था, 2022-23 के बजट में ही पीएम गति शक्ति अनाउंस हुआ था। और पीएम गति शक्ति का मेन मकसद क्या है, बूस्ट इकोनॉमी थ्रू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जैसे रेलवे रोडवे ये सबको डेवलप करके इकोनॉमी को बूस्ट करना। तो ये जो फंड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंडिंग की जाएगी, वो कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब जैसे पीएम गति शक्ति में जो फंडिंग का प्रोविजन है, पीएम गति शक्ति के लिए हम फंडिंग करेंगे और उसी के थ्रू हम नॉर्थ ईस्टर्न में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। इसी को करें कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब अलग से फंड नहीं दे रहे हैं, पीएम गति शक्ति के लिए जो फंड होगा उसी में हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अलग से, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उसी फंड के थ्रू हम पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वो अलग से हम फंडिंग नहीं करेंगे, पीएम गति शक्ति के अंदर जो फंडिंग हो रहा है उसी के थ्रू हम इसको कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन फील्ड नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फील्ड नीड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। यानी सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जैसे स्कूल बनाना, है ना, स्कूल का निर्माण करना, हॉस्पिटल्स का निर्माण करना, या वैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, है ना, कम्युनिटी हॉल का निर्माण करना, ऐसी चीजें जो सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम करे। तो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमें सपोर्ट करना है नीड बेस्ड के आधार पर। नीड बेस्ड मतलब जैसे जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम वहां पे डेवलप करेंगे। थर्ड है इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड विमेन। क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, ज्यादातर एग्रो बेस्ड है, तो वहां पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्किल्ड भी नहीं है यूथ वहां पे, है ना। तो उस यूथ को हम क्या करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, उनको लाइवलीहुड देंगे ताकि वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट क्या है, फिल द डेवलपमेंट गैप्स इन वेरियस क्या था, वेरियस fill the development gaps various sectors, different sector, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, है ना, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, उसमें जो डेवलपमेंट गैप्स जो है, जैसे सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर वहां पे डेवलप नहीं है, मान लीजिए सर्विस सेक्टर जैसे आईटी कंपनी नहीं है, तो उस गैप को वहां पे फिल करना है। उसी तरह इंडस्ट्री नहीं है तो उस गैप को फिल करना है। प्राइमरी सेक्टर में भी अगर कोई गैप है उसको भी फिल करना है, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम डिवाइन योजना स्कीम, ठीक है। चैलेंजेस पूछ सकता है आपसे, क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस में वही आप बता सकते हैं, डिफिकल्ट टर्राइन है ना, लो स्किल्ड पीपल है ना, स्किल्ड नहीं है उतना पे उतना। दूसरा है कि लैंग्वेज का इशू है ना, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी नहीं है, हिंदी भाषी कम लोग हैं उधर, तो कनेक्टिविटी मतलब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट टर्राइन है, ये सारे चैलेंजेस है। और क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस ये है कि वहाँ क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमिज्म है ना। एक्सट्रीमिज्म मतलब इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं बहुत सारे, जैसे असम वो है क्या बोलते हैं उल्फा ग्रुप, है ना, असम में उल्फा ग्रुप है,
उसके बाद नागालैंड में जो नागालैंड का डिमांड कर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप है जो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करते रहते हैं ना, तो स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले जाना काफी एक चैलेंज होगा। तो चैलेंज में आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, डिफिकल्ट टराइन, इंसर्जेंसी ना, इंसर्जेंसी है, आयरन आर्म्स वहाँ पे यूज होता है, और म्यांमार के बॉर्डर से भी काफी सपोर्ट किया जाता है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम्स है ना, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है ना, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और पोरस बॉर्डर है, बॉर्डर पोरस है मतलब कि फेंसिंग नहीं हुआ है, तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है ना। जो इमाइग्रेशन, इलीगल इमाइग्रेशन बहुत ज्यादा है ना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इसको हमें वो ओवरकम करके हम वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पीएम डिवाइन। मतलब कनेक्ट, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कोई करेंट, है ना, टॉपिक, तो उसको एनालाइज कीजिए, उसको क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस पे किस तरह से लिखना है, ये सोचिए, सोच के रखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें हमें क्या क्या आंसर देना है। तो सिर्फ करंट को पढ़ के नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, हर साल एक क्वेश्चन रहता है जीएस में, हर साल क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्या उसमें लिखना है, और इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, इसको और क्या, कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये सारी चीज